हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हरियन जैन और हमारे चैनल का नाम है इकोनॉमिक्स गिरी। आज फिर एक बार हम नए वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं, जो कि हमने चैलेंज लिया था 30 डेज 30 इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट का। तो आज वो पहला दिन है जहां पर हम जो जनरल लैंग्वेज में बहुत सारी बार इकोनॉमिक्स के टर्म पे हमने देखने को मिलता है, चाहे बजट सेशन हो या विधानसभा हो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, जीडीपी जीडीपी जीडीपी। आज हम सब उस बात तो चलिए शुरू करते हैं। जीडीपी, जैसे कि नाम से हम पहचानते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। जब हम किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जीडीपी में लिखा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस का मतलब होता है इन टोटलिटी, टोटल, सब किसी भी चीज़ का कुल अनुपात जब हम लेते हैं तो उसको बोलते हैं हम ग्रॉस। कई बार ग्रॉस के साथ ये होता है कि ग्रॉस में हम देखते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें भी इंक्लूडेड होती हैं जो हमारे काम की नहीं होती हैं, बट ग्रॉस के अंदर उसको हमें इंक्लूड करना ही पड़ता है। जैसे कि हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपके फादर ने आपको 10,000 रुपीज़ आपके खर्चे के लिए भेजे, लेकिन हमें ये पता चलता है या हमें ये लगता है कि हमारे काम के इसमें कितने पैसे हैं। तो जो हमारा काम का पैसा है उसे हम मानते हैं नेट, और जो पूरा 10,000 रुपीज़ है उसको बोलते हैं ग्रॉस। उस ग्रॉस के अंदर आपके एक्सपेंसेस भी हैं, प्लस आपके लिए जो पैसा बचेगा वो भी है। बट हमें तो मतलब किस चीज़ से रहता है, नेट से, कि जो हमारे खर्चे के लिए बचे। तो यहाँ पर जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी है, इसको हम अगर एक नॉर्मल लैंग्वेज में आपको बताएं तो उसको बोलते हैं ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज विच इज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री विद इन अ ईयर इज नोन एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब हिंदी में यह होता है कि डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब भारतीय सीमा के अंदर या हमारी घरेलू सीमा के अंदर जो भी उत्पादन सर्विसेज का या गुड्स का हुआ है, उसका जितना भी मूल्य है वह सब का सब एक जगह पर एकत्रित होगा, जो कि हम जीडीपी में कैलकुलेट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इस जीडीपी का कैलकुलेशन कैसे होता है। ये तो हमें समझ आ गया कि गुड्स एंड सर्विसेज जितनी भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हुई हैं उन सभी का कैलकुलेशन हम जीडीपी के अंदर लेते हैं। बट इसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे या कैसे हम उसका एक अंदाजा या एस्टिमेशन निकालेंगे कि एक क्वार्टर के अंदर या 1 ईयर के अंदर या 2 क्वार्टर के अंदर कैसे इस जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर जैसे कि हम देखते हैं कि जीडीपी हमेशा फाइनल प्राइस पर या फाइनल प्रोडक्ट पे जो प्राइस रहती है उसको ही कैलकुलेशन के अंदर लिया जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि गेहूं है, गेहूं का उत्पादन फार्मर एक अपने फार्म के अंदर करता है, उसकी प्राइस या उसका 1 किलो की प्राइस मान लीजिए 20 रुपए है। अब वही फार्मर उस 20 रुपए की प्राइस में ना बेचती हुए अपना प्रॉफिट ऐड करके उसको 25 रुपए में एक इंडस्ट्री को बेचता है। वही इंडस्ट्री उस पर्टिकुलर गेहूं को कन्वर्ट करके बिस्किट के तौर पे कन्वर्ट करके उसे वही बड़ा प्रोडक्ट बना के 300 रुपए में भेजता है। अब यहां पर अगर हम देखें तो टोटल जो अगर हम वैल्यू मानेंगे फ्रॉम फर्स्ट प्रोडक्ट टू फाइनल प्रोडक्ट, वो टोटल वैल्यू हो रही 325 रुपीज। क्या आपको लगता है कि ये वैल्यू जाके ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ऐड होना चाहिए? तो मेरे हिसाब से ये नहीं होता है, और ना ही ऐसा जीडीपी में होना चाहिए, और ना ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि जब हम देखते हैं कि एक प्रोडक्ट को 2 बार अगर किसी चीज में ऐड कर दिया जाएगा तो उसका हो जाएगा डुप्लीकेशन ऑफ अमाउंट, और जो जीडीपी एक्चुअल में हमें दिखना चाहिए वो एक्चुअल में हमें नहीं दिखता है। तो फाइनल प्राइस का कहने का मतलब ये है कि जब किसी प्रोडक्ट को 1 बार 2 बार 3 बार उसको मोल्ड करके उसको मॉडिफाई करके जब फाइनल प्रोडक्ट में बदल दिया जाता है और उसका जो प्राइसिंग आता है वह हम जीडीपी में इंक्लूड करते हैं। तो आपको समझ में ही आ गया होगा कि जो शुरू के 25 रुपीज थे वो जीडीपी में इंक्लूड नहीं होंगे। बाद का जो बिस्किट में जब हमने कन्वर्ट किया और उसकी एक प्राइसिंग रखी 300 रुपीज, और अब वो लास्टली कंज्यूमर को कंज्यूम करने के लिए रेडी हो गया है, उस पर्टिकुलर प्राइसिंग को हम जीडीपी के अंदर डालते हैं। किसी भी देश के अंदर 2 तरीके की चीजें ही प्रोड्यूस होती हैं, एक गुड्स होता है या तो फिर एक दूसरा सर्विसेज होती हैं। आपको तीसरी चीज कोई नहीं दिखेगी कि सर ये एक नई चीज है जो गुड्स एंड सर्विसेज अच्छा। के अलावा प्रोड्यूस होते हैं। इन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए जो हमें टैक्स देना पड़ता है वो आज के टर्म में हम देखते हैं, इसको ही बोलते हैं हम जीएसटी। अगर हम देखें कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं कि जियो कंपनी ने 200 रुपए का सर्विसेज का प्रोडक्शन किया, टाटा कंपनी ने 200 रुपए का सर्विसेज का प्रोडक्शन किया, और वहीं एलजी कंपनी है उसने 150 रुपीज की सर्विसेज का प्रोडक्शन किया या गुड्स का प्रोडक्शन किया मान लीजिए। अब यहां पर जब हम टोटल प्रोडक्शन देखते हैं, टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देखते हैं, तो वो होता है 550 रुपीज।
अब जाहिर सी बात है यही हम अपना जीडीपी मानेंगे। कई लोग बोलेंगे कि सर एलजी कंपनी तो बाहर की कंपनी है, फिर वह इंडिया के जीडीपी में कैसे इंक्लूड होगा। जब हमने बात बोली थी कि डेफिनेशन जीडीपी की यह होती है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हुए हों वही हम जीडीपी में लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने ये तो नहीं बोला था आपसे कि जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और जो कि इंडिया से ही रिलेटेड हो, ऐसा मैंने यहाँ पर आपको नहीं बोला था। यहाँ पर ये देखा जाएगा कि वेदर इट इज अ डोमेस्टिक कंपनी और इट इज अ फॉरेन कंपनी। यहाँ पर यह देखा जाएगा कि प्रोडक्शन किस जगह पर हुआ है। जब हमने डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करी तो वहां पर फॉरेन कंपनी हो या भारत की कंपनी हो, उन दोनों का प्रोडक्शन ही हमारी जीडीपी के अंदर आएगा। तो यहां पर डोमेस्टिक टेरिटरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फॉर एग्जाम्पल मानिए कि एक रहीम नाम का व्यक्ति दुबई के अंदर 150 रुपीज कमाता है। अब आप सोचिए कि ये जीडीपी में इंक्लूड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम देख रहे हैं कि एलजी कंपनी जब यहां प्रोडक्शन हो रहा है तो यहां के जीडीपी में इंक्लूड हो रहा है, वैसे ही जो रहीम ने 150 रुपीज दुबई में कमाए हैं वो दुबई के जीडीपी में इंक्लूड होगा। तो यहां पर जब हम देखेंगे कि जब रहीम जो पैसा कमा रहा है वो डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर है तो वो उस देश की टेरिटरी के अंदर है, इसलिए वहां के प्रोडक्शन में इंक्लूड हो रहा है। वैसे ही यहां पर कोई फॉरेन कंपनी जो यहां पर इंडिया के अंदर प्रोडक्शन कर रही है वो इंडिया के प्रोडक्शन में इंक्लूड होगा। इसी के साथ हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट चालू होता है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। फिर यहां पे बात आ गई ग्रॉस की, तो हमें सभी चीजों को इंक्लूड करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी चीज हम देखेंगे तो यहां से डोमेस्टिक अब गायब हो चुका है, नेशनल यहां पर आ चुका है। जब हम नेशनल की बात करेंगे तो यहां पर डोमेस्टिक टेरिटरी का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। अब जो वहां पर रहीम था, रहीम अब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के कैलकुलेशन के अंदर। अब देखिएगा जब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात होती है तो यहां पर डोमेस्टिक टेरिटरी की बात हटते हुए हम ये देखने लगते हैं कि किसी भी रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने बाहर के देश में या इंडिया के अंदर ही किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया है तो वो जीएनपी के अंदर आएगा। अब यही एग्जांपल हम किस पे लेके देखेंगे, रहीम पर लेकर देखेंगे कि रहीम जो दुबई में पैसे कमा रहा था अभी उसको हम जीडीपी में इंक्लूड नहीं कर चल रहे थे, बट हमने जैसे ही देखा जीएनपी और जिसमें यह कहा गया कि इंडियन रेसिडेंट अगर बाहर जाके भी पैसे कमा रहा है वो हम जीएनपी में इंक्लूड करेंगे। तो अब जब हम देखते हैं कि ग्रॉस में इंक्लूडेड अभी 550 रुपीज थे, तो अब जो रहीम ने भी कमाई की है वो 150 रुपीज भी हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के अंदर एड ऑन कर देंगे। तो वहीं अगर हम जीडीपी की बात देखते थे तो कैलकुलेशन में हमारा जीडीपी 550 रुपीज आया था, बट अब जब हम जीएनपी कैलकुलेट करेंगे तो वो 150 रुपीज जो रहीम के द्वारा भी इनकम गेन की गई है या कमाई गई है एक विदेशी धरती पर, वो भी हम जीएनपी के अंदर इंक्लूड करेंगे और टोटल हमारा जीएनपी निकल के आएगा 700 रुपीज। तो इस तरह से कुछ ये कॉन्सेप्ट्स के अंदर हम डिफरेंट चीजें लगाते हैं। अगर हम जीएनपी और जीडीपी में एक कॉमन डिफरेंस, एक नॉर्मल डिफरेंस अगर निकालना चाहें कि क्या है, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट में जब हम देखते हैं जीडीपी में तो वहां पर डोमेस्टिक टेरिटरी का खेल है। एक घरेलू सीमा के अंदर जो भी उत्पादन हो रहा है, चाहे विदेशी कंपनी के द्वारा हो चाहे डोमेस्टिक कंपनी के द्वारा हो, वो हम जीडीपी में इंक्लूड करते हैं। सेकेंडली जब हम देखते हैं जीएनपी के बारे में बात करते हैं, वहां पर सीमाओं का कोई महत्व नहीं रह जाता है, वहां पर रेसिडेंट का महत्व रहता है, भारतीय नागरिक का महत्व रहता है। एक भारतीय नागरिक अब दुबई में जाके कमाए, चाहे इंडिया में कमाए चाहे चाइना में कमाए, वो पूरी कमाई इंक्लूड करेंगे हम जीएनपी के अंदर। तो ये दो कॉन्सेप्ट थे जीडीपी और जीएनपी के, जहां पर हमने देखा कि ग्रॉस प्रोडक्ट में हम वो सब चीजें भी इंक्लूड कर लेते हैं जो हमारे समटाइम्स काम की नहीं होती है। वहीं हम आगे देखेंगे, यही नहीं अभी और सुनिए। तो आगे की कुछ बातों से आपको समझ में आएगा कि आया होगा कि जीडीपी हमारे देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है या किसी भी देश की इकोनॉमी को बताने के लिए कितना महत्वपूर्ण है। जब हम देखते हैं कि फॉरेन कंट्रीज लाइक चाइना, यूएसए, यूके, रशिया, जब इनके ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन देखते हैं तो इनका सबसे इंपॉर्टेंट एक मुद्दा रहता है कि हमारा जीडीपी हमेशा राइज करता रहे, क्योंकि जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज एक देश में प्रोड्यूस होंगी उतनी ही इंडस्ट्रीज, उतनी ही फैक्ट्री एक देश के अंदर लगेगी। अगर हमारा जीडीपी भी इसी महत्व से ऊपर बढ़ता जाता है तो हमारे देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है वो ऐसी नहीं रहेगी। जितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी उसके साथ साथ उतनी ही नौकरियां अच्छा होंगी और ये अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम देश से दूर हो सकती है। जब कोई देश भारत की बात करता है
कि भारत कितना डेवलप है या कितना डेवलपिंग नेशन बन चुका है, इस चीज़ की आकलन उस देश के नेता से, उस देश के सेलिब्रिटियों से नहीं होता है। कि अगर आप दूसरे देश के व्यक्ति जो आपके देश के सेलिब्रिटीज़ को नहीं जानते, वो सबसे पहले जाके किसी देश की अगर इकोनॉमी को नापना चाहते हैं या कैलकुलेट करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कि कितना वेल बीइंग नेशन है, तो सबसे पहले वे जाके देखते हैं कि उस देश का जीडीपी क्या है, ना कि ये देखते हैं कि शाहरुख खान की कितनी मूवी रिलीज हो गई है, शाहरुख खान कितना फेमस है, या मोदी जी आज कौन सा सूट पहन के निकले हैं, कि दूसरे कुछ नेता बहुत पावरफुल हैं। तो किसी नेता के पावरफुल होने से देश में कुछ नहीं होता। उन नेताओं के द्वारा काम करने से, उन नेताओं के द्वारा अपने मंत्रालय को अच्छे से चलाने के बाद उस देश की एक पावरफुल जो जनरेशन है उसको आगे बढ़ाने के बाद जो हम देखते हैं, वह उन नेताओं का काम होता है कि उस देश की जनरेशन को आगे बढ़ाना, ना कि अपने आप को पावरफुल दिखाकर दुनिया के सामने एक देश को पावरफुल बताना। बेसिक सी बात यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जीडीपी डायरेक्टली रिलेटेड टू द एम्प्लॉयमेंट ऑफ फॉर द यूथ। बिकॉज हम जैसे ही देखेंगे कि सर्विसेज एंड गुड्स जितने ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी, उतनी ज़्यादा नौकरियां हमारे देश में अपने आप उत्पादित होंगी, और जैसे ही वो नौकरियां हमें देखने को मिलेंगी तो वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है, जो दर बदर रोज के रोज बढ़ते जा रहा है, और हम देखते हैं कि धक्का मुक्की लगी पड़ी है। एक एक जॉब के लिए 100 एप्लीकेंट हैं, 200 जॉब के लिए 5 लाख एप्लीकेंट्स हैं। तो ये जो आज हमारे देश में चल रहा है, ये खत्म हो जाएगा। तो जीडीपी इट इज़ अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, जहां पर हम बहुत सारी चीज़ों का आकलन करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, और ये एक बेस बनता है हर एक चीज़ के कैलकुलेशन का। जैसे कि मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके बताया कि इसी का डायरेक्ट रिलेशन अनएम्प्लॉयमेंट से हो जाता है, इसी का डायरेक्ट रिलेशन पर कैपिटा इनकम से हो जाता है, इसी का डायरेक्ट रिलेशन नेशनल इनकम से हो जाता है, और इसी के बेसिस में जो अब भी हमारा बजट पेश हुआ है, वो बजट पेश होता है। अब वहां पर जब बजट पेश होता है, वो हम देखते तो हैं कि बजट पेश हो रहा है, लेकिन ये क्यों कहा जाता है कि आम आदमी के लिए बजट नहीं है? उस आम आदमी को छोड़कर हम बाकी सबको समझ में आता है कि बजट किसके लिए। इसलिए मेरा कहना यह है कि बजट पर भी आप जितना महत्व देंगे, चाहे वो एक आम नागरिक हो, चाहे वो देश का एक रिच पर्सन हो, दोनों के लिए ही बजट उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक रिच पर्सन के लिए, उतना ही एक पुअर पर्सन के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आप देश के नागरिक हो, आपने वोट दिया है अपने एक नेता को, उसको चुन के भेजा है, तो उसका भी दायित्व बनता है कि वह आपके लिए उतना ही कार्य करे जितना आपने उसके लिए एक वोट देकर कार्य किया है। तो आगे की वीडियोस में हम इसी के और जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं वो पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड जय हिंद।